Good School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. यूपी के बस्ती से आई ये तस्वीर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। कैसा तंत्र है जहां पढ़े लिखे अधिकारी बैठते हैं, फाइलें चलती हैं, मुहर लगती है, लेकिन एक जिंदा इंसान को खुद को जिंदा साबित करने के लिए कफन ओढ़कर दफ्तर के सामने लेटना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक बुज़ुर्ग इसहाक अली की नहीं है, ये कहानी उस व्यवस्था की है जो कागज़ों में लोगों को मार देती है और फिर वही लोग सालों तक अपने अस्तित्व के लिए भटकते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। आपको याद दिला दें, ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर कागज़ फिल्म बनी थी जिसमें पंकज त्रिपाठी ने एक ऐसे ही जिंदा मृत आदमी की भूमिका निभाई थी। और विडंबना देखिए, उस फिल्म की शूटिंग सीतापुर में ही हुई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम फिल्म से कुछ सीख पाए या आज भी हकीकत फिल्मों से भी ज़्यादा डरावनी है। बस्ती के कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। लोग इकट्ठा होते हैं, कैमरे घूमते हैं और ज़मीन पर कफन ओढ़ कर लेटा एक बुज़ुर्ग। ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये एक गुहार है। एक ऐसी गुहार जो सीधे सिस्टम के मुंह पर सवाल बनकर खड़ी है। साहब, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे ज़िंदा कर दीजिए। ये शब्द हैं इसहाक अली के, जो सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में पिछले 14 साल से मृत है। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव के रहने वाले इसहाक अली, जो संत कबीर नगर के नाथ नगर सीएससी में स्वीपर के पद पर तैनात थे, 2019 में रिटायर भी हुए। सम्मान के साथ विदाई भी मिली, वेतन भी मिलता रहा, पेंशन भी जारी है। लेकिन सरकारी कागज़ कहते हैं इसहाक अली की मौत 2012 में हो चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर 2012 में मौत हो गई थी तो 2019 तक नौकरी कैसे चली, वेतन किसे मिलता रहा, पेंशन किस आधार पर जारी है, और सबसे बड़ा सवाल, कागज़ों में मौत किसने लिखी। आरोप है कि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इसहाक अली को कागज़ों में मृत घोषित कर दिया और फिर उनकी 0.770 हेक्टेयर ज़मीन गांव की एक महिला के नाम कर दी गई। यानी पहले कागज़ों में मारो, फिर ज़मीन हड़पो। इसहाक अली के पास सारे दस्तावेज हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बैंक स्टेटमेंट, जीवित प्रमाण पत्र, लेकिन सिस्टम के लिए ये सबूत भी कम पड़ गए। डीएम के दफ्तर के सामने कफन ओढ़ कर लेटा बुजुर्ग कहता है, मैं कई सालों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ, हर जगह अपने ज़िंदा होने के सबूत दे रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी ज़मीन ही मेरी पहचान है। ये कहानी सुनकर आपको कागज़ फिल्म की ज़रूर याद आई होगी, जहाँ पंकज त्रिपाठी का किरदार भी सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया था और फिर वो सालों तक अदालतों और दफ्तरों के चक्कर लगाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो ज़िंदा हैं। फिल्म में जो दिखाया गया वो आज हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले आजमगढ़ में भी एक व्यक्ति को खुद को जिंदा साबित करने के लिए 18 साल लग गए थे। और अगर हम सीतापुर की बात करें तो वहाँ भी सिस्टम के खिलाफ अनोखा विरोध देखने को मिला था, जब पूर्व भाजपा नेता साकेत मिश्रा एक पीड़ित व्यक्ति की अंतिम यात्रा लेकर डीएम ऑफिस पहुँचे थे। सोचिए, जिंदा आदमी की शव यात्रा, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम उसे जिंदा माने। इस पर अधिकारियों का कहना है मामला संज्ञान में आया है, जांच कराई जा रही है, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि जांच कब पूरी होगी, जिम्मेदारी किसकी तय होगी और सबसे ज़रूरी, इसहाक अली कब जिंदा घोषित होंगे। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं है, ये सिस्टम की सोच पर सवाल है, जहां कागज़ इंसान से बड़ा हो गया है, फाइलें हकीकत से ज़्यादा ताकतवर हैं और अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं। पढ़े लिखे अफसर, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी एक आदमी को कफन ओढ़ कर कहना पड़ता है, मैं ज़िंदा हूँ। भारत में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहाँ लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, उनकी ज़मीन हड़प ली गई और उन्हें सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये सिस्टम की विफलता है। बस्ती का ये मामला सिर्फ इसहाक अली की लड़ाई नहीं है, ये उस हर नागरिक की लड़ाई है जिसकी पहचान कागज़ों में तय होती है। और अगर कागज़ गलत हो जाएं तो इंसान को
खुद को साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। फिल्में हमें आईना दिखाती हैं, लेकिन जब वही आईना हकीकत बन जाए तो सवाल उठना ज़रूरी हो जाता है। अब देखना होगा, क्या इशहाक अली को उनका हक मिलेगा? क्या उन्हें उनकी ज़मीन और पहचान वापस मिलेगी, या फिर ये मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा? जिंदा इंसान, मृत सिस्टम, ये विरोधाभास कब खत्म होगा? ये सवाल आज भी खड़ा है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।